पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़म गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आज़म की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खुरासान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां कर चुका। दाइश खुरासान के कई हमले नाकाम, तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर होने की तस्दीक। तालिबान का दावा झूठा साबित, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि खित्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। कई रुकन मुल्कों ने इतला दी है कि दाइश खुरासान, TTP, अलकायदा और दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं, जिससे सरहदी कशीदगी और जानी नुकसान बढ़ रहा है। अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। कलअदम TTP ने रवान साल 600 से ज्यादा हमले किए। पाकिस्तान ने बहुत से हमले नाकाम बना दिए। TTP ने हिकमत अमली में तौसीक करके पाकिस्तानी और चीनी मंसूबों को भी हदफ बनाने का ऐलान किया। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना खुश आइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में पानी के मसले को हल करने की भी यकीन दहानी। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्यान पे ले गए। आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं है, आवाम मर रही है भूखी। मैं 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूँ। आज मुखालिफिन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, लेकिन जो CCD ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। बयानिया का खेल खत्म, अब परफॉर्म करना होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज नाकदीन पर बरस पड़ी, कहा फितना, इंतशार, पुलिस और रेंजर्स वाले को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अडियाला जेल और प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो देखें कि अवाम रुल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल और सड़कें खंडरात बन गई। बयानिया का खेल खेलने वालों ने पाकिस्तान को डुबो दिया था। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बयानिया नहीं, खिदमत और मंसूबों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। NFC के पैसे तमाम सूबों के पास हैं। पंजाब अपने अवाम पर खर्च करता है। जो अमन मर्द गुजरा आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब अब तमाम माफिया से फ्री। ड्रग माफिया, कब्जा माफिया, तजावुजात माफिया का खात्मा कर दिया। मरीम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। वज़ीर का लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। तलबा को अगले साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुना दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कल अदम करार। फैसले में कहा गया है, जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीम
तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। मौके देने के बावजूद तारिक महमूद जहांगीरी ने मुतनाज़ तालीमी असनाद पेश की। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी रद्द। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का फैसले की कॉपी वजारत कानून को भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी गई। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाही अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तरबियत सलाहियत साजी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाही ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशा वाराना महारत की तारीफ। भारतीय आबी दहशतगर्दी चनाब में बगैर इतला पानी छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से जवाब तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दरिया के बहाव से छेड़छाड़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा से बोंडाई हमले पर सवाल। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा भारतीय मीडिया ने हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ा। भारतीय मीडिया ने मजबूम प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमला आवर खुद भारतीय निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वजीर आला बिहार के मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर इजहार तशवीश। कहा वाकयात इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की अक्कास है। अफगान तालिबान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। शवाहिद है हमला आवरों को सरहद पार से मुआवनत हासिल है। दहशतगर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत पर मोतबर रिपोर्ट्स हैं। रॉयटर्स की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के दौरा अमरीका से मुतल्लिक खबर की तरदीद। कहा अभी तक हमारे पास दौरे के हवाले से मुस्तनद मालूमात नहीं। आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का ताहाल कोई फैसला नहीं किया। भारत का बढ़ता दिफाही बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। भारत के जारहाना अज़ाइम से जनूबी एशिया का खित्ता खतरा से दो चार इलाकाई बढ़तरी का ख्वाब लिए भारत ने हथियारों और दिफाही साजो सामान की खरीदारी तेज़ कर दी। भारत का बजट में 20 से 25% तक दिफाही शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर। भारत का 6.81 खरब भारतीय रुपए का दिफाही बजट 78.70 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहिशमंद। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाही बजट में इजाफा और नए जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार करने के लिए कोशियां। भारत के बढ़ते दिफाही अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में जंगी जुनून और अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद आला पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाकर रियासत के दिफा को यकीनी बना रही हैं। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। 19 दिसंबर तक तमाम मामला तय हो जाएंगे। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा कराना होंगे। निजकारी के फौरी बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। पिछली बार 33 अरब रुपए के वाजबात भी सरमायाकार ने अदा करने थे। PIA खरीदार FBR के 26.6 अरब रुपए के वाजबात अदा नहीं करेगा। कामयाब बोली दहिंदा को पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब रुपए की भी छूट मिलेगी। PIA के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। पिछली बार IMF से GST पर रियायत बरवक्त नहीं मिल सकी थी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। लेह और गोपस में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। बगरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर इस्ला में बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, किलियात, पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफसाबाद, गुजरांवाला, मंडी, बहावलदीन, गुजरात, सियालकोट, झंग, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में कमी होगी। गाजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल की 738 खिलाफ वर्जियाँ, 394 फलस्तीनी शहीद, 1075 जख्मी। हमास और फलस्तीनी हुकाम का इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। मुज़ाकरात में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर गौर। इंडोनेशिया और तुर्क दस्तों की शमूलियत ज़ेर गौर। इसराइल का एतराज़ बरकरार। ग़ज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुराक और तिब्बी इमदाद की किल्लत बरकरार। कतर ने अमेरिका से इसराइल पर इमदाद की इजाज़त के लिए दबाव डालने को कहा। यूनिसेफ का ग़ज़ा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। यूरोपीय ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ किसानों का ब्रसल्स में एहतजाजी मुजाहरा। हजारों किसान ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराएं ब्लॉक कर दी। पुलिस की आंसू गैस और वाटर कैनन से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। किसानों का हुकूमत से मुंसिफाना दरामदी और बरामदी मुआहदे करने का मुतालबा। यूरोपीय रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र मुआहदे पर गौर मुलतवी कर दिया।